नमस्कार, जय श्री राम। एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो ना तो किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी ने इसके बारे में बताया होगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कारगर है। इसको मैंने कई बार आजमाया है और ऐसी ही इसी स्ट्रेटजी पे एक नमूना अभी हाल ही में एक्सपायरी, जो गुरुवार को एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन बना। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। 23 फरवरी, ये जो दिन यहाँ से 23 फरवरी 2023, ये गुरुवार की एक्सपायरी का दिन है। इससे पहले ये 22 फरवरी शाम को 3 बजे इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाया। जो एक लाइन, ये रेखा मैंने डाली हुई है 40,000 पर, इस 40,000 से नीचे ब्रेकडाउन हुआ था बुधवार को शाम को क्लोजिंग के टाइम। क्योंकि बैंक निफ्टी ने 40,000 के एक अहम सपोर्ट, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, इस लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था, पहले ही तोड़ दिया था यहाँ पर 1:15 बजे के आसपास 22 फरवरी को। उसके बाद 22 फरवरी को क्लोजिंग के समय इसी को रिटेस्ट करके दोबारा से बैंक निफ्टी ने नीचे की ओर का संकेत दिया और उसके बाद देखियो कितना बड़ा ये फॉल आया। ये जो सारा फॉल है ये एक पैनिक सेलिंग को दिखा रहा है, पैनिक सेलिंग दर्शाता है। देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी और हम नीचे देखो वॉल्यूम को, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे जैसे बैंक निफ्टी गिरा वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पे इस कैंडल पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और आप देखो इसके बाद कैंडल की साइज़ भी छोटी हुई थोड़ी और वॉल्यूम भी घटना शुरू हो गया। तो ऐसे में हमें अब इंतज़ार करना है कि प्राइस कहाँ स्थिर होता है, प्राइस में स्थिरता का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे आके 9:45 की जो ये कैंडल बनी, इस पर प्राइस ने स्थिरता का संकेत दिया, क्योंकि ये एक हैमर बना था, जिसे कि बुलिश हैमर बनते हैं, जो कि एक तरफा गिरावट के बाद बनता है तो बड़ा ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इससे पहले की सारी कैंडल देखिए, इसमें हाई है वो लगातार लो बनता रहा और लो है वो भी लगातार लो बनता रहा। किसी भी हाई को कोई ये प्राइस पार नहीं कर पाया, किसी भी कैंडल के हाई को कोई प्राइस पार नहीं कर पाया। लेकिन ये हैमर बना, बुलिश हैमर। इसके बाद इस हैमर के टो हाई को इस कैंडल ने पार किया। जैसे ही इस हाई को पार किया तो ये पहले तो बुलिश हैमर बन गया। इसी से संकेत हो गया था कि प्राइस में स्थिरता आई है, यहाँ से पुल बैक हो सकता है, तो यहीं पे हमें एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। जैसे ही इस हैमर के हाई को पार किया और एक ट्रेड बना, कॉन्ट्रा ट्रेड, और पार करते ही देखो यहाँ पे करीब हमने 39,715 के आसपास अगर इसमें ट्रेड लेते तो 39,700 से लेकर 40,000 तक का मूव, यानी 300 सवा 300 पॉइंट का एक तरफा मूव केवल 15 मिनट में ही। 5 मिनट की 3 कैंडल बनी थी, 3 कैंडल में ही। और आगे सामने हमारे रेसिस्टेंस था, जहाँ से 40,000 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ था, उसी लेवल पर प्राइस वापस लौट गया, कितनी तेज़ रफ्तार से। तो ये पैनिक सेलिंग के बाद एक पुल बैक आया, ज़ोरदार ज़बरदस्त मोमेंटम बना इसमें 3 कैंडलों में, और 15 मिनट में ही 300 साढ़े 300 पॉइंट बैंक निफ्टी दे गया। तो ये है वो स्ट्रेटजी जिसमें कि वॉल्यूम बेस्ड है ये, यानी कि पैनिक सेलिंग को दिखाता है कि वॉल्यूम के साथ प्राइस गिर रहा हो, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा हो और प्राइस गिर रहा हो, इसका मतलब कोई ना कोई पैनिक कर रहा है। और ये इस पैनिक सेलिंग का ही हमें फ़ायदा उठाना है कि ये पैनिक कब ख़त्म होगा। जैसे वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाएगी और प्राइस स्थिरता में आ जाएगा, और जैसे स्थिरता का संकेत मिलेगा तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। तो यहाँ एक कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेने का, और बैंक निफ्टी ने कितना फास्ट मूव दिखाया। तो इस तरह ये स्ट्रेटजी ऑप्शन में प्रॉफिट बुकिंग में भी बढ़िया काम करती है। जैसे मान लो यहाँ पे सेल कर दिया 40,000 से, रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दोबारा से नीचे की आ रहा था प्राइस, तो हमने एक सेल का ऑप्शन, सेल साइड का ऑप्शन लिया, यानी पुट बाय किया।
पुट बाय करने के बाद अब हमें जैसे प्रॉफिट बुक करना हो तो उसमें भी ये काम आती है, क्योंकि पैनिक सेलिंग जैसे ही ख़त्म होती नज़र आई और प्राइस में स्थिरता लौटी, ये बुलिश हैमर बना, तो बुलिश हैमर पे ही हमें संकेत मिल गया था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन किसी को प्राइस एक्शन ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा हो और वो इंतज़ार करता रहे, तो देखो ये 5 मिनट की कैंडल, ये दो तीन कैंडल ने ही उसका सारा जो प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट गंवा दिया इन 3 कैंडलों में ही, क्योंकि उसे प्राइस एक्शन का ज्ञान नहीं है। तो प्राइस एक्शंस का ऑप्शंस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। देखो ये सारी कैंडलों में देखो हायर है वो लो हाई बन रहा है और लो है वो लोअर होता जा रहा है। किसी भी पिछली कैंडल की हाई को प्राइस ने पार नहीं किया था, लेकिन ये हैमर बना, हैमर पे ही संकेत हो गया और इस हैमर को हाई को पार किया, तो यहीं पे हमें एग्जिट हो जाना चाहिए और जो पुट बाय किया था उसका हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो इस तरह से ये प्राइस एक्शंस है, ये हमें प्रॉफिट बुक कराने में हमारी मदद करता है। और इस तरह का सिनेरियो बने तो इसमें एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनता है। इसलिए ये स्ट्रेटजी थी जो कि वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी है और एक तरह का इसमें सेलिंग क्लाइमेक्स बनता है। उस सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जैसे प्राइस में स्थिरता आती है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेटजी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।